अस्सलामुअलैकुम। तो आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एम्बिग्विटी इन ग्रामर। इससे रिसेंट हमने डेरिवेशन ट्री पार्स ट्रीज के रिलेटेड जो हम वीडियोस अपलोड किए हैं। कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर कंप्लीट इसी प्लेलिस्ट में मौजूद हैं, तो अगर आपने उनको एक्सेस नहीं किया तो उनको फ़ौरन करें ताकि आप अगली वीडियोस को समझ सकें आसानी से। तो इसमें हम बेसिकली बात करेंगे एम्बिग्विटी इन ग्रामर। एम्बिग्विटी का मतलब होता है कई, एक बात के कई मीनिंग होने। एम्बिग्विटी यही होती है ना कि एक चीज़ के कई मीनिंग होने। A grammar is said to be ambiguous if there exist more than one leftmost derivation and more than one rightmost derivation and more than one parse tree for given input string। अब हम ये जो लेफ्ट मोस्ट राइट और ये तीनों लाइनें जो है ना, इनकी समझ आपको तभी आएगी जब आपने रीसेंट वीडियोस देखी होंगी। इफ़ अ ग्रामर इज़ नॉट एम्बिगुअस, अगर तो एक ग्रामर एम्बिगुअस नहीं है तो हम उसको क्या कहेंगे, अनएम्बिगुअस। ठीक है, और ऑब्वियसली कि अगर कोई ग्रामर एम्बिगुअस नहीं है तो इट मीन्स दैट कि वो क्या है, अनएम्बिगुअस है। अगर तो किसी ग्रामर में एम्बिग्विटी है देन इट इज़ नॉट गुड फॉर कंपाइलर कंस्ट्रक्शन, तो ये कंपाइलर कंस्ट्रक्शन के लिए अच्छी नहीं है। नो मेथड कैन ऑटोमेटिकली डिटेक्ट एंड रिमूव द ambiguity, but we can remove ambiguity by rewriting होल ग्रामर विदाउट एम्बिग्विटी। तो इसका मतलब ये है कि अगर किसी ग्रामर में हम किसी भी ग्रामर को ऑटोमेटिकली चेक नहीं कर सकते कि उसमें एम्बिग्विटी है या नहीं है। हम क्या कर सकते हैं, अगर तो आपको उसमें एम्बिग्विटी लगी है, आपने उसको चेक किया है उसके अंदर एम्बिग्विटी है, तो आप क्या करेंगे, उसको अनएम्बिगुअस करेंगे और देन उसको चेक करेंगे। अब हम इसको एक एग्जांपल की मदद से समझते हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको यहाँ पे इसकी कंप्लीट समझ आ जाएगी। अब देखें, अब ये जो डेरिवेशन ट्री और पार्स ट्रीज हैं, डेरिवेशन गलत स्पेलिंग हो गई, अच्छा, डेरिवेशन ट्री या जो पार्स ट्री है, अगर कोई भी ग्रामर आपको दी जाए तो पार्स ट्रीज एक इस साइड में बन जाए और एक इस साइड में बन जाए और दोनों की आंसर क्या आ जाए, सेम आ जाए, जो दोनों की जो इनपुट है वो सेम जनरेट हो जाए। इट मीन्स कि इसके दो मायने आ गए, तो ये क्या होगी, एम्बिगुअस होगी। तो हमने ये इस वीडियो में जो है वो हम ये एग्जांपल देखेंगे और इसको प्रूव करेंगे कि एक ग्रामर किस तरह से एम्बिगुअस होती है। तो हमारे पास जो है, लेट अस कंसीडर द ग्रामर विद द प्रोडक्शन रूल ई बिलोंग्स टू आई। ये प्रोडक्शन रूल दिया गया है। अब इसका क्या मतलब है, 0 1 2 9 तक इसकी सारी गिनती जो है वो आ रही है। अब हमने एक जनरेट करना है फॉर अ स्ट्रिंग 3 इंटू 2 + 5 द अबव ग्रामर कैन जनरेट 2 पार्स ट्रीज बाय द लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशन। कहता है कि अब ये जो है ना 3 स्टेरिक 2 + 5, अब कह रहा है कि ये अगर हम इसकी लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशन करें ना तो इसमें जो है वो दो जो है वो ट्रीज बन जाते हैं जिनकी सेम आउटपुट है। तो हम इसको देख लेते हैं कि भाई ये बनते हैं कि नहीं बनते। तो हमारे पास जो सामने जो क्वेश्चन है वो प्रोडक्शन रूल ई बिलोंग्स टू आई, ई बिलोंग्स टू ई प्लस ई। तो हमने क्या, ई को हमने कर दिया कि ई जो है वो किसके, इसको हमने रिप्लेस करवा दिया फर्स्ट वाले प्रोडक्शन रूल से। फर्स्ट सेकंड थर्ड कर लेते हैं, ठीक है। और सॉरी, ये फर्स्ट होना चाहिए था, तो ये फर्स्ट हो गया, ये सेकंड, ये थर्ड और ये फोर्थ और ये वाला फिफ्थ वाला, ठीक है। अब हमने क्या किया कि ये जो हमारे पास आ गई ये है ई प्लस ई। अब आप इसको देखें ध्यान से, तो यहाँ पे हमारे पास मल्टीप्लिकेशन 2 कि हमने ई को रिप्लेस कर दिया अब ई स्टेरिक ई के साथ। अब इस ई को हमने रिप्लेस करवा दिया आई के साथ। आई के साथ जब हम रिप्लेस करवाएंगे तो जो आई की वैल्यूज़ हैं वो कॉन्टीन्यूसली चलती जा रही हैं, ठीक है। लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशन हमने करवाई ना, तो यहाँ पे हमने इसको जो है वो इन दोनों को रिप्लेस करवा देना है, दैट इज़ 3, और इसको 2 के साथ हमने रिप्लेस करवा दिया और इस ई को हमने 5 के साथ रिप्लेस करवा दिया। अब हम देखें तो 3 इंटू 2 + 5, तो हमारे पास आउटपुट आ गई है 3 इंटू 2 + 5। अब हम एक दूसरा पार्स ट्रीज बना लेते हैं जिसमें भी लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशन हो रही है और हमें आउटपुट जो है वो सेम मिल रही है। अब हमने ई को रिप्लेस करवा दिया ई स्टेरिक ई के साथ। अब देखें तो हमारे पास जो पहली है उन दोनों के दरमियान स्टार आ रहा है, इट मीन्स कि हमने ई जो है ना इसको हमने किसके इक्वल कर दिया, आई के, और आई की जो वैल्यू है वो 0 से 9 तक है। तो हमें जो चाहिए थी वो 3 है,
तो हमने इसको 3 के बराबर कर दिया। अब ये जो ई है, अब हमें यहाँ पे प्लस चाहिए तो हमने ई को बराबर कर दिया ई प्लस ई के, इसको कर दिया उसके साथ रिप्लेस। अब यहाँ पे जो है वो ई है, इसकी वैल्यू आ गई आई के बराबर, इसकी भी आई के बराबर। इस आई को अब हम रिप्लेस करवा देंगे 2 के साथ और इसको हम रिप्लेस करवा देंगे 5 के साथ। 3 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 5। अब यहाँ पे देखें तो दोनों की आउटपुट जो है वो सेम आई हैं। इट मीन्स के दिस ग्रामर हैज़ एन एम्बिग्विटी। तो यहाँ पे हमारा टॉपिक जो है वो क्लियर होता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिए। मिलते हैं अगली वीडियो में।